कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के सोचना है क्या दिल चल पड़े हैं हम तो यारो धुएं। अबे पता नहीं क्या। सॉरी। बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। सॉरी। स्टार्ट। अच्छा चलो छोड़ो यार। यू गो एंड सिट ओवर देयर। डू आई लुक फाइन? डू आई लुक फाइन इन दिस वीडियो? This skull doesn't look good on you because I am taking it off. It was just a what do you say? स्टाइल शशका भरम। भाई सबसे पहले बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम, ये सब ऐसी शशके में किया हुआ था। Assalamualaikum. या ओके फाइन। तो यानी ये सब शशके में किया था। खुदा माफ़ करे। ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा जो है लाइफ का, वो यही फिल्में, यही नक्शेबाजियाँ, यही तफरियाँ करते हुए गुजर गया है। ठीक है, उस पर हमें कोई फ़ख्र नहीं है, अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन वो है, लाइफ का है। और मैं समझता हूँ, पता है क्या मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला जो है ना, वो बाकायदा ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो कि अपनी गलतियों पे नदामत शो करते हैं। और क्या कहते हैं जी, यू सेइंग समथिंग? I'm feeling tired. यू टायर्ड ना? बस आफ्टर दिस वीडियो वी आर गोइंग होम। Can't we go right now? बस आफ्टर Can दिस we वीडियो। skip it? नाउ आई हैव स्टार्टेड इट, नाउ लेट मी जस्ट कंप्लीट इट। ओके, तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला पसंद करते हैं कि इंसान ने गलती की है, उसके बाद वो नदामत, उसकी नदामत हो, वो अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे और उसके बाद अपने आप को बेहतर करे, दुरुस्त करे। तो कोशिश कर रहे हैं भाई अपनी ज़िंदगी में से गुनाहों को ख़त्म करने की। बहुत हद तक कर भी लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर फ़ख्र नहीं है, अल्लाह का एहसान है। और सच्ची बात यह है कि उसकी जो मोटिवेशन ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में आती रही, कभी कोई चीज़ बनी मोटिवेशन, कभी वालिद का इंतकाल बन गया, कभी नानी का इंतकाल बन गया, कभी जो है प्यार में धोखा खाया, प्यार में तकलीफ़ पहुंची, कभी बच्चों के तकलीफ़ों को देखा, कभी जो है ज़िंदगी में और आजमाइशें थी, मुख्तलिफ़ मराहिल ने आपको मोटिवेट किया। लेकिन हाल ही में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा दिल के ऊपर असर किया वो फ़लस्तीन का दुख था। और ये दुख कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये दुख अफ़गानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। उनके साथ कितने साल जंग हुई, उनके साथ वॉर ऑन टेररिज्म के नाम पे उनको कितनी तकलीफ़ दी। उसके बाद ये तकलीफ़ सीरिया में, इराक़ में, लीबिया के अंदर और के मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ पता नहीं कितने सालों से हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें कभी हमारे सामने एक्चुअली होते हुए नहीं आ रही थी। किताबों में हम पढ़ते थे, अखबारों में हम पढ़ते थे, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ये जो हमने इसको देखा है ना, इस दुख को, इस दुख ने हमारे दिलों को निचोड़ के रख दिया है। वो बच्चे, माजूर बच्चे, भूखे बच्चे, फैमिन से जो है तबाहशुदा हालात उनके। तो खैर ये बात मैं बार बार करता हूँ, इसकी तमहीद मैं इसलिए बांधता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में चेंज लेके आओ। और ये बात मैं कर रहा हूँ ना, आपकी ज़िंदगी में चेंज आए ना आए, मैं ये बात बार बार करूँगा ना, तो मेरी ज़िंदगी में इंशाल्लाह चेंज आएगा। मिसाल के तौर पे जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरी ऑटोमेटिकली नज़र ख़वातीन पे जाती है, बट मैं फ़ौरन अपने आप को याद कराता हूँ कि अभी तो तुम वीडियो रिकॉर्ड करके आओ, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, उसके बाद ऐसी बातें मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाता है, फैज़ान चाचू, आई टोल्ड यू ना, व्हेन आई टॉक टू फैज़ान चाचू और शब्बो चाचू, आई अब्यूज़ देम, दे अब्यूज़ मी। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट वी अब्यूज़ ईच अदर फ्रेंडली, इन अ फ्रेंडली वे। वी डोंट मीन टू। That's not allowed. या दैट्स राइट, इट्स नॉट एक्चुअली अलाउड, बट कहने का यही Yeah, we मकसद are है। abusing. I told you not to use anyone's name, but that is also in a friendly and a fun way. So now, don't He take. doesn't abuse me in a fun way. He Acha, does acha, it in a acha, angry way. acha. But that is because, Baba, when you babies you eat sugar, na, you become hyper. Acha, now let me Sugar. spice and Spice. everything nice. अच्छा, let me complete the video please. Let me complete the video. तो कहने का मकसद ये है, मैं इस बात को मतलब कि बार बार इंडोर्स नहीं कर रहा कि 4 यार, minutes. ओके मेरी चाह, बात को इंडोर्स नहीं कर रहा कि ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, बट कहने का मकसद ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में से ये चीज़ें निकाल दो। लेकिन जब अपने दोस्त से बात करता हूँ तो वो मुझे यही कहता है, वो कहता है तुम्हारी मैं अगर ये कन्वर्सेशन उनको दिखा दूं जिससे, तो अच्छा, मम्मा मम्मा भी यही बात कहती हैं तुम बड़े बड़े अदब से बैठ के बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम करके बात करते हो, तुम अपने माँ का दिल दुखा रहे हो, मैं दिखा दूं सब। मैं कहता हूँ मम्मा, तो मैंने कभी इस बात का दावा किया है? दावा अगर कोई कर ले कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो वो तो इब्लीस हो जाएगा। इंसान की तो अच्छाई ये है कि वो
खुल के बताए नहीं कि मैं कितना बड़ा बदमाश या कितना गुनाहगार हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करे कि यार आई एम नॉट परफेक्ट। तो यस, वी आर नॉट परफेक्ट और हम ये गुनाह करते हैं और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारे ये गुनाहों को ख़त्म कर दे। बट द मोटिवेशन इज़ पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन, जितना गम, दुख, तकलीफ, परेशानी वो अभी इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं। ज़ावी, आई थिंक आई कैन हियर अ स्नेक इन द बैक, ओके, सो जस्ट बी रेडी विद योर स्टिक, ओके। What do you think you can use? आई कैन हियर, Yeah, you're right. you right, yeah, just get your stick and be ready, okay, don't come in front of the camera because right now I don't know इनकी दादी का क्या सीन है। दादी कहती है मेरे साथ बैठेगा तो खुल के बैठ सकता है, मेरे साथ मना करती है, पता नहीं क्या बात है। You just अच्छा, making it come closer. नहीं, Could be a if we keep talking na, they will go away because they are as scared as we are of them. looks like it's a rattlesnake. It looks like a rattlesnake, but I don't think we have any rattlesnakes in Pakistan, especially in Karachi, okay, Yes, there they are in deserts or other places like that. अच्छा यार बाबा, मुझे बात तो करने दो ना यार, रुको, रुक तो सही ना जानी, बात तो How करने can दो। it make those? Let it make that sound. You have a weapon in your hand and Baba has better and bigger weapon in the bag, okay, चलो खैर, बात सुने। तो जो एक्चुअल बात करनी थी, इतनी लंबी मैंने तमहीद बांधी, एक्चुअल बात करनी थी कि भाई हम गुनाहगार हैं, हम अभी भी उल्टी सीधे हरकतों में कर लेते हैं। तो मैंने रिसेंटली एक वो आजकल एक सीरीज़ आई हुई है टेलीविज़न के ऊपर, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उसके अंदर एक सॉन्ग था, वो सुना। जान, नाउ कीप इट ओवर देयर। हाउ मेनी टाइम्स यू, इट विल ब्रेक मेरा बेटा, इट विल ब्रेक। It's a special stick, it's not a fighting stick, it's a pretty stick. It is not meant to actually fight. Of course, I said ki be ready Then why is it slippery? because it's a pretty stick, it's a showpiece. You carry it for grace, for beauty, for style. It's not for fighting. But yes, you are more important than this stick. So if a snake attacks you, hit it with it. But don't drop it Why is unnecessarily. it so slippery? I know, Meri Jaan, because it's got, what is it called? Polish? Polish on it. Yeah. You know more words than me. तो खैर बताने का मकसद ये है कि भाई वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर एक सॉन्ग है और वो चल रहा था, तो और वो सीन इतना फ़नी था। देखिए वो क्या है, मैं आपको करके बताता हूँ। He's a bad mother, और उसके बाद वो गंदी वर्ड था ना, यू आर नॉट अलाउड, तो एफ करके वो वर्ड था और उसके बाद कहते हैं गफूर। तो इस तरह करके अगर आपने देखा तो यू कैन I remember that. या यू रिमेंबर दैट। तो अगर आपने देखा है तो आप उससे रिलेट कर सकते। वेट ना मेरा बेटा, लेट मी कंप्लीट इट। अच्छा, इन द एंड, हाँ, यू विल नॉट टॉक अबाउट दैट, यू विल नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज आई डोंट अलाउ यू टू टॉक अबाउट ब्लड एंड स्टफ। तो अब वो बार बार कर रहा है गफूर, इस तरह कर रहा है और अचानक उसको वो हेडशॉट लगता है, वो बेचारे टय हो जाते हैं। और उसके बाद वो अरशद वारसी साहब घूमते हैं और कहते हैं अबे साला, कब पता नहीं कब से अपना चेहरा छुपा के लोगों से छुपता फिर रहा हूँ और ये लगा गफूर गफूर। वो यार मेरे हंस के पेट में दर्द हो गया ना, इतना वो फनी सीन था वो, इतना जिस तरह से वो आया ना कि अचानक ये कौन आया है और उसको दिखा रहे हैं कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर है, वो सामान निकाल रहा है, वो दौलत दे रहा है, बच्चों को गंदे मैगजीन दे रहा है, कितना डेंजरस, कितना बैड बंदा है। और अचानक जो है ना वो हेडशॉट मार, मैं छुपता फिर रहा हूँ और तुम सबको बताते फिर रहे हो गफूर गफूर। मगर अब आ रहे हैं हम सीरियस बात की तरफ। सारी बातें एक तरफ, हमारी सारी ये पंचोरियाँ एक तरफ, और अब है असल बात। गफूर अल्लाह की एक सिफ्त है, बहुत प्यार करने वाला, रहम करने वाला, गफूर रहीम, ये अल्लाह की सिफ्त है। आप इसका मजाक नहीं उड़ा सकते। देखो सारे गुनाह, सारी हरकतें एक तरफ, और मेरे अब्बू जान हमेशा एक बात कहते थे कि भाई आपको पर्दा नहीं करना है, औरत को पर्दा नहीं समझ में आ रहा ना करे, लेकिन पर्दे का मजाक ना उड़ाए, हुक्म है अल्लाह का, अल्लाह ने हुक्म दिया है और अल्लाह ताला ने इसको इन्फोर्स किया है। तुम इस तरह की बातें ना करो कि पर्दा करके लड़कियां जो हैं वो डेट्स पे जाती हैं, पर्दा करके ख़वातीन जो हैं ये करती हैं वो करती हैं, पर्दा करके अपनी माँ की, देखो दूसरा गुनाह अपनी जगह, वो भी नहीं होना चाहिए, मगर पर्दा एक हुक्म है अल्लाह का, इस तरह की बातें ना करो। जी मेरा बेटा, What is this T8? some person must have come, scratched their names, initials over there. One should not do that because tree is a living thing. You cannot hurt the tree. Now let me complete. How many? What is the counter on the video? 9 only. 9. I have to finish it before 6 minutes. तो कहने का मकसद ये है, आप अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप अल्लाह ताला के हुक्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। तो अल्लाह ताला का कैसे आप उड़ा सकते हो?
गफूर अल्लाह का नाम है, उसको गफूर मैं देखो सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं डरता हूँ अल्लाह से, मैं उस अल्लाह के नाम के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकता। द प्रॉब्लम इज कि जाने अनजाने में ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सॉन्ग्स, ऐसी फिल्में जो हम देखते हैं, इसके अंदर हमेशा इस तरह की ना डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें होती हैं, मोस्टली इंडियन मूवीज़। और उसके अंदर वो शाहरुख खान साहब का एक गाना था, वो कहते हैं रब के हजूर की औनी पौनी रस्में निभाई, कोई ऐसा सॉन्ग था। औनी पौनी रस्में मतलब कि हमारे लिए जो सुन्नत है, हमारे अल्लाह के नबी की सुन्नतें हैं, उसको अपने औनी पौनी रस्में बना दिया। गलत बात है। तो नौजवान लड़के लड़कियों को दे हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, अगर आप मेरी तरह कमज़ोर हैं, आप अभी भी ऐसे मूवीज़, ऐसे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि करो, कोशिश करो मेरी तरह इसको छोड़ने की। बट अगर आप देख रहे हो तो अपने अपने कम से कम कॉन्शियसनेस को, गॉड कॉन्शियसनेस को जिंदा रखो। देखो कि किस तरह से ये चीज़ें क्यों गलत हैं, ये चीज़ें क्यों गंदी हैं। एक तो उस पूरी सीरीज़ का एंड में सारा मैसेज भी कितना अजीब सा था, मैसेज बुरा नहीं था, लेकिन कितनी वल्गर और कितनी डिस्टॉर्टेड लाइफ दिखाई है ऐसे लोगों की जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। बट एट द सेम टाइम आप एक सॉन्ग के अंदर अल्लाह के नाम की सिफ्त का मजाक उड़ा रहे हो, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, ही इज़ अ बैड मदर। ठीक है, वो उस आदमी को कह रहे हैं, उस गुंडे को कह रहे हैं, पर आपने गुंडे को यही नाम देना ज़रूरी था? कोई और नाम दे दो। या अगर आपने करना भी है तो अब्दुल गफूर को, बिकॉज किसी को किसी के नाम की सिफ्त के साथ जब आप पुकारते हो, तो आप अल्लाह की जब नाम की सिफ्त इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ अब्दुल ज़रूर लगाते हो। यू हैव टू पुट अब्दुल विद अल्लाह की सिफ्त। अब्दुल रहमान, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल गफूर, अब्दुल रहीम। आप किसी को रहीम नहीं कहते, आप किसी को अहद नहीं कहते, अब्दुल अहद। तो इसी तरह से अगर आप अल्लाह की किसी सिफ्त को, किसी के नाम, अस्सलामु अलैकुम सर, किसी के आप नाम को, अल्लाह के नाम को, अल्लाह की सिफ्त को आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको उसके अंदर अब्दुल लगाना ज़रूरी है। तो अगर आप वो भी लगाते हो तो इट बिकम्स नॉर्मल, बिकॉज नाउ यू आर नॉट रेफरिंग टू गफूर, यू आर सेइंग अब्दुल गफूर। वो बंदा जो है वो है, वेदर ही इज़ अ बैड वॉट एवर और ही इज़ अ गैंगस्टर, अब्दुल गफूर है। बट वेन यू से गफूर, यू आर ओके, योर इंटेंशन इज गफूर, बट यू कैन नॉट कॉल अ ह्यूमन बीइंग गफूर। आपको एक ह्यूमन बीइंग को, अल्लाह का अगर सिर्फ उसका नाम है, तो आपको उसमें अब्दुल लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये एक छोटे से बेसिक है। हम जिस जिम में जाते थे बचपन में, जिम बोला तो फ़ौरन अपना ट्राइसेप चेक करने लगा। जब हम बचपन में जिम में जाते थे, तो वहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, उनका नाम बारी था। बारी 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 बारी, अब्दुल बारी। बारी का मतलब बनाने वाला। बारी खुद तो खुद अपनी बॉडी के वो ऊपर कुदरत नहीं रखता यार, बनाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। तो द पॉइंट इज़ कि हमें ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ओके बेटा। और इसी तरह से मुझे याद है सलमान खान साहब की एक मूवी थी गर्व, उसमें वैसे कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया हुआ था हकीम लुक्खा, एक गुंडा बनाया हुआ था, गंदा आदमी, रेपिस्ट, शराबी, खराब किस्म का बंदा, शराब पी रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, हकीम लुक्खा। कुरान हकीम में जिक्र है हकीम लुकमान का। इतनी मुकद्दस हस्ती, अपने बच्चे की नसीहत अल्लाह ताला ने उनको, अब वो पैगंबर भी शायद नहीं थे, हकीम लुकमान पैगंबर नहीं थे, लेकिन वो अल्लाह के कोई इतने मुअज़्ज़ज़ पसंदीदा बंदे थे। हो सकता है पैगंबर भी हों, वी डोंट नो, क्योंकि अल्लाह के 1,24,000 पैगंबर हैं, उसमें हो सकता है हकीम लुकमान भी पैगंबरों में से एक पैगंबर हो। लेकिन उनका कैरेक्टर कुरान हकीम के अंदर, उनका रोल बिल्कुल हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम की तरह है। कि खिदर अलैहिस्सलाम का भी हमें नहीं पता कि वो जो थे पैगंबर थे या नहीं थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर वक्त थे, उनको कहा जाओ खिदर से सीखो। तो एक उनको एलिवेशन दी उनके 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 स्टेटस को। हकीम लुकमान इज़ अ रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी ऑफ द कुरान, और आपने एक गंदी फिल्म के अंदर एक शख्स को हकीम लुक्का, मतलब उनसे मतलब कि तशबीह दे, दैट्स सो रॉन्ग यार। मगर खैर, हम क्या दिल जलाएं, इनकी अगर हम मूवीज़ देखते रहेंगे, इनके हम प्रोग्राम्स देखते रहेंगे, तो इनको हम बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। तो वी आर इक्वली रॉन्ग इन ऑल ऑफ इट अगर हम इसको प्रमोट करते रहें। तो अल्लाह से ये दुआ के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, तौफीक दे। हम ये तमाम वल्गर और बकवास चीज़ें जिसकी वजह से हम अल्लाह से दूर होते हैं, हमारी ज़िंदगी से रूहानियत ख़त्म होती है, इससे ख़त्म करें अपनी ज़िंदगी से, इससे छुटकारा हासिल करें, इसको निकाल के फेंकें बाहर, और अल्लाह ताला की उस एक्चुअल दीन और उसके ऊपर हम आ जाएं जिसकी चाहत रखी है अल्लाह ताला ने कि मेरा बंदा ऐसा हो। वीडियो हम यहाँ कुछ और बनाने आए थे, EDC एवरीडे कैरी के ऊपर बनाने आए थे, पर मैंने और जावी ने एक वीडियो बना ली, 2 वीडियोस बनाई हमने जावी, या वी मेड 2 वीडियोस, और एक हमने ये बना दी। इसके साथ अब हम इसको एंड करते हैं, और अब हम जाएंगे हलवा पूरी। यू वांट टू हैव हलवा पूरी? आई वांट टू हैव हलवा पूरी।
चलो, जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और अल्लाह ताला हम सबको एक साथ जन्नतुल फिरदौस में एक साथ जगह और घर नसीब अता Allah फरमाए, Hafiz. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में। Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।